मेरे ससुर जी थे, उसको यहाँ पे एडमिट करवाया था और उनकी श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी, तो उनको जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए था वो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं मिला है और स्टाफ की लापरवाही हुई है इसमें। ये 1.5 घंटे से मेरे को पता चला कि भैया ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, हम दर दर भटक रहे लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं, लेकिन ऑक्सीजन को सिस्टम आना तो बंद हो तो सब तकनीकी खराबी होगी, तो ये अनबोलनी चाहिए कि भाई हमारे घर ये चीज को साधन नहीं, लेकिन ये बताइए तो आपको थाना कद बेरो पट्टियों की आगे ऑक्सीजन की कमी है जो जी भी है। माने 1-1.5 घंटे से पतो चालो जब मैं बार बार सिस्टम ने कही तो सिस्टम की प्रति ध्यान करोगे और पाइप भी 10 मिनट तक निकल रही, पाइप उल्टी को निकास किया है और ऑक्सीजन की पेशेंट को सख्त जरूरत थी। हाँ, ऑक्सीजन के पेटे से मरीज तो ते बता रहे हो एक कोनी दो रुपये कहीं नहीं, 2 का तो मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो मेरा ससुर जी है हाँ। तो मैं यहाँ सुबह 9:30 बजे ही आ गया था। ठीक है, ठीक है, बाहर मैं नाम नुआ के- स्टेशन का हूँ और ये मेरे ससुर थे। आपको नाम मेरा नाम रोहित तो आसिफ। कब भर्ती कराया था कब कराया? इनको? सुबह। कब लेकर आए थे? सुबह मेरे आने कितने? से पहले ही करवा दिया। 7 बजे। लेकिन ऑक्सीजन को सिस्टम है कुछ की खराबी है, तो खराबी है तो साहब पहले बताना चाहिए था, हमारे को तो 1.5 घंटे पहले से पता चला तो पाइप तो अभी दो जने खत्म हुए हैं क्या यहाँ? एक ही खत्म हुआ है, हमारा ससुर है, पहले क्या हुआ इसका हमारे को पता नहीं, लेकिन ये सिस्टम है यहाँ का, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी लापरवाही हुई है जी। और इसी वजह से ये नरेश है ना, इनकी भी तो अभी आपकी जो ये वाकया हुआ है उसके बाद में यहाँ का प्रशासन आपके पास में डॉक्टर्स वगैरह पीएमओ वगैरह है? नहीं, डॉक्टर साहब नहीं, पीएमओ वगैरह ये घटनाक्रम होने के बाद में आए हैं अभी उनके तक? पास में हम ही गए थे। जी, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि बोले ठीक है, बोले वो नर्स को बोल रहा हूँ मैं जी। इतने में आप नहीं, पीएमओ साहब ने तो हत्या सिस्टम को संभाला है, लेकिन हम नीचे आए, आते ही पेशेंट खत्म हो गया। ये देर होगी, देर हो गई। ये सिस्टम हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी दूसरे के साथ में न हो, ये सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही है, इनको देखना चाहिए और ये ऑक्सीजन की कमी से ये हादसा हुआ। लो बताओ थे क्योंकि पद पर हो। बताओ विनोद जी, बताओ। जो के है जी, मेरा चाचा जी है राम कुमार जी, आज सुबह में 7 बजे भर्ती कराया, 7 बजे भर्ती कराया कि डॉक्टर उपचार चालू कर दिया, उपचार में कोई दिक्कत को नहीं है। जो 7:30 8 बजे जना आम ऑक्सीजन की कमी आई, ऑक्सीजन के लिए मैं जो संबंधित स्टाफ है अठे गया, तो एक नर्स बैठी, नर्स ने मैं बोलिया जी इनका मायना वो कौन ऑक्सीजन, तो वो कोई नाम बोलो कि वो वार्ड में भी देख के वो वार्ड में कौन मिलो, फिर वो जो मैडम आप बोली हमारी कोई जिम्मेदारी को नहीं, ऑक्सीजन खत्म है नहीं है, अगर थारा ग्रीवेंसी है तो 42 नंबर वार्ड में 42 नंबर कमरा में चले जाओ। 42 नंबर कमरे में कौन है? पीएमओ साहब। अच्छा। पीएमओ साहब के पास में गया, तो पीएमओ साहब ने कहा तो वो कोई ऑक्सीजन चालू की, उसके बाद इतनी टाइम में मेरे चाचा जी 2 घंटे बिगर ऑक्सीजन के बिगर रहे, वेंटिलेटर पर थे, बिगर ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। इसके लिए जो जिम्मेदार है, मैं मानता हूँ जो डॉक्टर है उन्होंने पूरी सेवा की, इस 4 घंटों में उन्होंने 3 बार देखा भी है, पर हमने जो ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगे रहे उस पीरियड में न तो यहाँ का स्टाफ ऑक्सीजन की व्यवस्था कर पाया और न ही उनको ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाया। जो नर्स का स्टाफ है उसका कोई मतलब जो आदमी मरीज आता है हॉस्पिटल में वो बहुत बड़ी आस लेके आता है, डॉक्टर को भगवान का रूप समझ के आता है, पर जो यहाँ का जो स्टाफ है उसका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। डॉक्टर मतलब डॉक्टर से कोई सेवा में कमी थोड़ी नहीं, डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर ने अच्छी सेवा की और कम से कम 4 घंटे में 3 बार उन्होंने देखा भी, ये बात सही है, पर जो नीचे की जो स्टाफ है वो कोई योग्य नहीं है, वो साहब उसका कोई कोऑपरेट नहीं है, वो व्यवहार ही सही नहीं करते, उनकी भाषा है वो ऐसी है कि क्या कहें कि वो भिंडुड़ा ने वो पगाम पड़े, वही बात है। अठे को जो नर्सिंग स्टाफ है वो सब बिल्कुल ही तो खराब मतलब तो जो मेरे चाचा जी की मृत्यु हुई है इसका मायने हॉस्पिटल की पूर्ण लापरवाही है, ऑक्सीजन का अभाव हुई है, आके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब की डिमांड है अस्पताल प्रशासन हमारी से? डिमांड है कि जो इन मेरे चाचा जी के साथ हुआ वो इस अस्पताल में इन फ्यूचर नहीं हो, भविष्य में कभी नहीं हो। तो अब पीएमओ से आपकी क्या मांग है? पीएमओ से हम करेंगे जो जिसकी लापरवाही है उसके विरुद्ध कार्रवाई की, और जो अब जो चल रहा है सिस्टम उसमें भविष्य में सुधार हो। नहीं, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिस्टम है यहाँ का वो पेशेंट के हिसाब से वो कर नहीं रहे, क्योंकि पेशेंट
लेके आता है तो उसको पहले से ही वो मरा हुआ आता है और उसका सिस्टम ये है। अब हमारे को तो पता नहीं कि ये चल रही है नहीं चल रही है। 1.5 घंटे से ये पता चला कि ये तो ऑक्सीजन नहीं चल रही। ठीक है, तो जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो वो मिली नहीं। वो 5 दिन निकालता है, 10 दिन निकालता है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से मर। विनोद जी, तो आपने यहाँ पर क्या क्या शिकायत में क्या शिकायत ये लिखी है कि जो हमारे जो चाचा जी की मृत्यु हुई है वो ऑक्सीजन की कमी से हुई है। ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उसकी लापरवाही है जी। दूसरी बात जो हमें पता नहीं चला पहले, फिर हमारा कोई परिचित आया, उसने देखा कि यार इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है। उस 2 घंटे में हम ऑक्सीजन के अभाव में इधर उधर ही भटक रहे हैं। न तो हमें कोई यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है वो कोई कोऑपरेट कर रहा है, न हमारी कोई बात का जवाब दे रहा है। जिसको कहते हैं नाम किसी नर्स को कहते हैं, वो तो कहता है कि अरविंद करेगा, अरविंद का कहते हैं तो वो कहता है अजय करता है, और अजय अरविंद को ढूंढने के लिए हमने 2 घंटे लगा दिए। फिर हम ढूंढ डांट के वहां पे गए उस काउंटर पे, तो उस नर्स ने ऐसा कहा कि आप पे कोई ग्रीवेंसी है, हमारे कोई इलाज नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं है। आपको अगर कोई ज्यादा ग्रीवेंसी है तो आप 42 नंबर कमरे में पीएमओ साहब बैठते हैं, वहां पे चले जाओ। तो पीएमओ की ओर से साहब के पास हम गए, इतनी टाइम में 15-20 मिनट हो गई, 15-20 मिनट में हमारी चाचा जी की डेथ हो। नहीं, अब जो आपने लिखित में जो शिकायत दर्ज करवाई है उसके बाद में क्या आश्वासन पीएमओ की ओर से मिला? पीएमओ साहब ने ये कहा है कि जो जिसने गलती की है उसके विरुद्ध कार्रवाई और हमने लिखित में शिकायत दी है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो अस्पताल है ये हमारा है जी। हमारा अस्पताल में जो ऐसी घटनाएं होती है ये आगे भविष्य में नहीं हो। तो अब बॉडी वगैरह का क्या रखा है कुछ? बॉडी के तो आप बताएंगे, अभी रणनीति बताएंगे। जी। जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे।